और अब बात दरभंगा में हुई सांप्रदायिक हिंसा की, जहां से एक सप्ताह के भीतर सांप्रदायिक हिंसा की 5 से 6 खबरें सामने आ चुकी हैं। कहीं मंदिर या आश्रम पर मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर, तो कहीं शमशान में अंतिम संस्कार का विरोध करने को लेकर दो समुदायों के लोगों के बीच जमकर हिंसा हुई। और तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि हालात किस कदर चिंताजनक हैं, जहां पर सड़कों पर लोग और पुलिस दोनों की भीड़ नजर आती है। लाठी डंडों के साथ लोग एक दूसरे पर हमला करते नजर आते हैं और यहां दो समुदायों में जमकर हिंसा हुई है। शमशान में शव का अपमान किया गया, तो कहीं घर पर पत्थरबाजी और मारपीट की घटना देखने को मिली। पुलिस ने जब हिंसक भीड़ को रोकने का प्रयास किया है, तो पुलिस पर भी पथराव शुरू कर दिया गया। पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। कुल मिलाकर स्थिति कह लें, हालात कह लें, वो इस वक्त भयावह हो चुके हैं। आस पड़ोस में रहने वाले लोग कैसे एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद दरभंगा में अब 30 जुलाई तक के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। दरभंगा में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी की टीम ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है और सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। क्योंकि जब हम लोग आए हैं, दलित, गरीब, कमजोर हर तबका के लोगों की जबान में आवाज आ गई, सत्य को बोलने लगा, प्रेस मीडिया के सामने कहने लगा, इंटरनेट से दबा रहा है आवाज को। देश के लोग नहीं जान सके, सुन नहीं सके, छुपाया जा रहा है। और उस कैंडल मार्च वाले को भी मैं कहना चाहूंगा कि बिहार की इतनी बड़ी बर्बरतापूर्ण घटना में क्यों आवाज नहीं निकलती है इन लोगों का, क्यों कैंडल मार्च नहीं होता। ऐसे तथाकथित धर्मनिरपेक्षता मानने वाले लोग से भी पूछना चाहता हूं, क्यों यहां पर क्यों व्यवस्था हो गई। घटना के 48 और 72 घंटा के बाद इंटरनेट बंद करने की क्या जरूरत पड़ी, जवाब दे सरकार। तो ये बात वो स्वीकार करे कि वो सक्षम नहीं है, वो शासन प्रशासन नहीं संभाल पा रहे हैं। केवल भाजपा पे आरोप लगा देने से नहीं होगा ना, उसको सिद्ध करे ना। नीतीश जी, मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, कटिहार का घटना हुआ भाजपा दोषी, आपके पुलिस गोली चला रही है भाजपा दोषी, डाकबंगला चौराहे पे घटना घटी भाजपा दोषी, दरभंगा में घटना हो रही है भाजपा दोषी। तो आपका तंत्र कर क्या रहा है? क्या हिम्मत नहीं है आपके तंत्र में कि अगर आप जो बात आपके प्रवक्ता या आप लोग जो बोल रहे हैं तो साबित करें ना। क्यों नहीं न्यायिक जांच करा देते हैं सब विषय की, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब इस तरह के घटना घट रही है और बिहार की सरकार निंद्रा में सोई हुई है। हम तो जिला के प्रशासन को कहना चाहेंगे, जो जिला प्रशासन इसको संज्ञान लेते हुए सारे विषयों को देखें और निश्चित रूप से इस नेट और इंटरनेट जो आपने बंद किया है, ठीक है, आपको लगा आपने बंद किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घट रही है, वोट की पॉलिटिक्स हो रही है। जिस मिथिला के केंद्र दरभंगा का जो प्रतिष्ठा था, उस प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो कुल मिलाकर दरभंगा पिछले एक सप्ताह से सुलग रहा है। दरभंगा में हिंसा की 5 से 6 घटनाएं अब तक हो चुकी हैं। घटनाक्रम पर नजर डालें तो सबसे पहले 22 जुलाई की तारीख थी। 22 जुलाई 2023 को बरौली थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच मारपीट हो जाती है। दरअसल यहां मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर झड़प हुई। कबीर पथ से जुड़े आश्रम पर झंडा लगाने का विरोध किया गया। उसके बाद 23 जुलाई 2023 को शिवधारा चौक के पास मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर बवाल हो गया। दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई, हिंसा भड़क उठी और इस दौरान पत्थरबाजी तक की गई, लाठी डंडे चलाए गए। भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर भी हमला कर दिया। उपद्रवियों के हमले में मंबी थाना प्रभारी घायल हो जाते हैं। घटना की कवरेज कर रहे मीडिया पर भी हमला किया गया। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। 24 जुलाई 2023 को कमतौल में धर्मपुर शमशान भूमि पर दाह संस्कार का विरोध किया गया। दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई।
वहीं तारीख बदल गई लेकिन हालात नहीं बदले। 25 जुलाई 2023 को शिवधारा चौक दुर्गा मंदिर के पास तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं 26 जुलाई 2023 को कमतौल में धर्मशाला शमशान भूमि पर अंतिम संस्कार रोकने पर विवाद हो गया, जहां दूसरे समुदाय के लोगों ने शव का अपमान किया। 28 जुलाई 2023 को बीजेपी नेताओं ने हिंसा प्रभावितों के साथ जाकर मुलाकात की और सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद दरभंगा में 30 जुलाई तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। कुछ महीने पहले रोहतास और नालंदा में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई थी, वो भी आपको याद होगा, और उस हिंसा पर भी जमकर सियासत हुई। 2-4 गिरफ्तारियों के बाद मामला शांत हो गया। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि सांप्रदायिक हिंसा के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी? और यह सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि जो हालात इस वक्त बिहार में इन जिलों में नजर आ रहे हैं, उसके बाद सिर्फ सवाल नहीं, सवालों के जवाब होने चाहिए। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी? आखिर बार बार दंगे क्यों हो रहे हैं? धर्म स्थानों और शमशानों पर हमले क्यों? एक समुदाय के स्थल पर दूसरा दखल क्यों कर रहा है? सांप्रदायिक हिंसा पर सियासत क्यों की जा रही है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल, क्योंकि सियासी तौर पर इसके भी फायदे उठाने के प्रयास हैं। क्या दूसरे को दोषी ठहराकर खुद बच जाएंगे? कोई जिम्मेदारी लेने को आखिर तैयार क्यों नहीं है? अब दरभंगा में सांप्रदायिक हिंसा के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा है। बीजेपी ने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया तो महागठबंधन ने बीजेपी को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। दरभंगा से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार जी के राज में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की अगर कोशिश होगी तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। स्थानीय प्रशासन की, पुलिस की हर मसले पर पैनी नजर है, समुचित कार्रवाई की जा रही है। और एक बात के लिए हम आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि गड़बड़ी करेगा तो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पूरी दुनिया में इस तरह की हिंसा के लिए गोएबल्स के मानस पुत्र, जिन्हें हम दक्षिणपंथी कहते हैं, वही लोग जिम्मेदार होते हैं। दो संप्रदाय, दो धर्म के लोगों को आपस में लड़ाते रहना, जहां धर्म संभव नहीं है वहां जाति के लोगों को लड़ा देना। आप देखिए मणिपुर में मैतेई और कुकी को लड़ा दिया, पश्चिम बंगाल में बाहरी और भीतरी कर रहे हैं, मतलब बंगाल मूल निवासी और जो बाहर से बिहार यूपी के लोग बसे हैं उनके बीच अब संघर्ष की तैयारी करवा रहे हैं। उसी तरह दरभंगा में देखिए इन लोगों ने सांप्रदायिक दंगा फैला दिया है। एक धर्म विशेष के लोगों को इतना छूट क्यों मिला हुआ है? मरे हुए व्यक्ति के शव को जिस तरह से विभिन्न तरीका से अपमानित किया गया और जिस तरह से हिंदुओं के मंदिर को अपमानित करने का काम किया गया, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस सरकार ने इस तरह की घटनाएं हो रही है और एक जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों को विशेष रूप से छूट दिया जा रहा है और हिंदुओं के मंदिरों पर, हिंदुओं के अस्तित्व पर खतरा पहुंचाया जा रहा है। वैसी शक्तियों को चिन्हित करना होगा जो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, नफरत के माहौल को बढ़ाने के लिए लगातार दरभंगा में प्रयास कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। और ऐसे साजिशकर्ताओं पर सरकार और सरकार के इंटेलिजेंस नजर बनाए हुए है और वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। वैसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।